क्लास 10th के गणित का जो प्रश्न एनसीईआरटी है या बीटीसी है उसका प्रश्नावली 6.2 उसको हम लोग आज पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? आकृति 6.17, ये आकृति 6.17 है। ये फोटो दिया हुआ है, एक फोटो यहाँ पे है, एक फोटो यहाँ पे, दो फोटो दिया हुआ है। इसमें क्या करा? DE समांतर BC है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है? DE समांतर BC है। कौन सी समांतर? DE। ध्यान दीजिएगा ये DE देख रहे हैं, DE, ये DE है, इसके समांतर किसके समांतर है? BC के समांतर है। ये इसके समांतर है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी है और इसमें भी वही हाल है। इसमें जो DE है ये वाला, ये DE, D और E, यह भी इस BC के समांतर है। बस इतना चीज दिया हुआ है, ये इसके समांतर है ना। और क्या दे रहा है? एक में EC और दो में AD ज्ञात कीजिए। एक में आपको निकालना है EC। ये जो चित्र देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये चित्र एक है। इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें निकालना है आपको क्या निकालना है? EC निकालना है। EC, तो EC कहाँ है? तो देखिए E और C, इसके बीच की दूरी आपको ये निकालना है, ये निकालना है। ओके। और दूसरा का नंबर जो चित्र है इसमें कहा AD ज्ञात कीजिए। तो AD कहाँ है? A से लेकर D, यानी ये ज्ञात करना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये वाला EC निकालना है। E से C ये वाला निकालना है पार्ट। और इसमें क्या निकालना है हमको? AD निकालना है, ये वाला पार्ट। ओके, क्या निकालना है? समझ आ गया? ये वाला पार्ट निकालना है हमको और ये वाला पार्ट हमको निकालना है। क्लियर? अब हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझ लीजिए। देखिए पहली नंबर बात की जो आकृति A को हम लोग देखेंगे, A बना लेंगे, फिर एक आकृति B को देखेंगे। क्या निकालना है, कैसे निकालना है, समझ में आ गया? चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये देखिए कि जो आकृति 6.17 का जो पहला आकृति है ना, उसको देखिए आप गौर से। इसमें क्या है? त्रिभुज A, B और C है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज A यहाँ पे है आपका A, दूसरा नंबर B और C, A, B और C है ना, त्रिभुज है। ये त्रिभुज जो आपका ABC है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC, AB, BC और AC, ये क्या आपका त्रिभुज ABC है। इसका नाम दिया है A, B और C। इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज में एक भुजा की एक समांतर रेखा खींची गई है। इसमें एक रेखा खींची गई है जो इस प्रकार से है, ये इसके समांतर है। D क्या है? समांतर है BC के समांतर। किसके समांतर है? BC के समांतर है D। समझ गए? तो जब किसी त्रिभुज में कोई ऐसी रेखा खींची गई हो जो एक भुजा के समांतर है, क्या है? एक भुजा के समांतर है, तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही है थेल्स प्रमेय। तो हम त्रिभुज चूंकि लिखेंगे, चूंकि कैसे बनाएंगे इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? तो ये दिया हुआ है DE समांतर है, D समांतर है किसके? BC के। D समांतर किसके? BC के। देखिए तो इसमें दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के। क्लियर? तो एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, तो शेष दो भुजा, शेष दो भुजा कौन बच गया? अगर ये भुजा इसमें चला गया, ये समांतर हो गया, तो शेष दो कौन बच गया? हरा वाला, ये वाला बच गया, एक बच गया AB और एक बच गया AC। तो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन विभाजित करती है? तो DE विभाजित करती है। DE जो है ना, ये समान अनुपात विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, विलोम से नहीं, थेल्स प्रमेय से क्या होगा? AD बटा DB। बोलिए आप लोग, क्या होगा? AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होगा किसके? AE बटे EC के, AE बटे EC के बराबर होगा। ओके, अब हम इसमें मान उसका रख देंगे। किसका मान रख देंगे हम लोग? जो दिया हुआ उसी का मान हम लोग रख देंगे। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब बताइए AD का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 और BC का
डी बी का मान कितना दिया है 3 बराबर, और इधर ए ई का मान कितना दिया हुआ है, और ई सी का मान कितना दिया हुआ है, तो इसी का मान तो निकालना है, तो इसी छोड़ दिए। अब इसको डायरेक्ट रिप्लाई देकर सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिएगा ध्यान से। दशमलव यहाँ है ना, दशमलव, दशमलव को आपको उड़ाने आना चाहिए। दशमलव को उड़ा दीजिए, उड़ा दिए, आधी जीरो यहाँ बैठा दीजिए, कितना होगा 30। अब इसको काट दीजिए आराम से, काटने आता है आप लोगों को, काट दीजिए। 15 का 15, 15 दूना 30 हो गया। तो कितना आ गया 1/2 बराबर 1/EC। ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या कीजिए, बाई क्रॉस EC को इसे गुना और इसको इसे गुना, तो EC गुने ए क्या आ जाएगा EC, अब बराबर 2 गुने क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर निकल गया, और यही आपको निकालना था। यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया। ओके, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत। ये परमानेंट फिक्स होता है कि 1 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है, फिक्स हर साल ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का जाता है क्वेश्चन, और कभी कभी तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, फिर भी इतना अच्छा नंबर आ जाता है इसमें, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए पहले, बोलिए। और कोई जरूरत नहीं है लिखने का, क्यों लिखिएगा, क्या करना है इसमें लिखने के लिए, कुछ तो नहीं करना है। ये इसके समांतर है, फिर इस पर में लगा दिए, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर दिए, इसको कमांड रख के सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, आकृति में 6.17 में जो दूसरा नंबर है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और सिर्फ इसी सवाल को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया यही सवाल आप देखिए, सब सवाल छोड़िए। ओके, ठीक है। सुविधा है, भले एक समय था कि सुविधा नहीं थी, और आज हम लोग के पास सुविधा है, तो उसका उपयोग करें हम लोग। चलिए देखिए, बहुत अच्छा जूमिंग पावर है इसका, हम काफ़ी अच्छा जूम करके ये क्वेश्चन आपको दिखा सकते हैं। पूरे बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, वेरी गुड, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है देखने में, है ना। समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है। कोई दिक्कत, सवाल दिखा जा रहा है ना, सब एकदम क्लियर। अब देखिए इसमें क्या निकालना है हमको, ध्यान दीजिएगा। इसमें फिर वही बात है, क्या दिया है आपको हम रेड कलर से करके दिखाते हैं, ताकि आप देख लीजिए रेड कलर से क्या समझ दिया, क्या है वो समझ लिए पहले आप। क्या क्या दिया हो इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि इसमें ये जो आपका डी है ना, डी, ध्यान दीजिएगा, डी ई, ये वाला लाइन, ये देख रहे हैं, ये समांतर है किसके, BC के समांतर। ये देख रहे हैं BC इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, पैरेलल है। और ध्यान दीजिएगा इसमें त्रिभुज कौन है, त्रिभुज को आपको हम डार्क करके दिखाते हैं, त्रिभुज को भी डार्क कर देते हैं आपको, है ना, एकदम डार्क। चलिए जितना डार्क दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा। ये त्रिभुज है आपका ए बी त्रिभुज है, ABC और ये त्रिभुज है ना। और इस त्रिभुज में क्या है, AD, ये जो देख रहे हैं AD जो है ना, D समांतर है किसके, BC के। जब किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो शेष दो भुजा कौन कौन बच गया है ना, उसको आप लोग पीला कलर से करके दिखाते हैं हमको। शेष देखिए, ये इसके समांतर हो गया, तो शेष कौन बच गया, भुजा दो। त्रिभुज में 3 भुजा ना होता है, तो ये वाला भुजा तो इसके समांतर हो गया, तो कौन बच गया, 2 भुजा, एक बच गया AB बच गया, और कौन बच गया AC। इस 2 भुजाओं को, शेष 2 भुजा मैंने कहा, ये 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर, समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या होगा बताइए हुआ, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कोई दिक्कत, चलिए इसको हटा देते हैं पहले हम। क्लियर, चित्र समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग रख के इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। लिखेंगे इसमें, हम इसमें क्या करते हैं, रेड पेन का यूज करने जा रहे हैं, ताकि आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाए। इसमें रेड पेन नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसमें लिखेंगे हम क्या, यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। चूंकि आप लोग चित्र पे नहीं बनाएगा, चित्र पे हम बना के दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। चूंकि क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चूंकि डी समांतर है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC
सी में क्या है इसमें? तो डी समांतर है बी सी के। हम कर रहे नहीं, क्वेश्चन कर रहा है। डी समांतर है बी सी के, है ये दिया हुआ है। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या, थेल्स प्रमेय यहां पे लागू हो जाएगा। और थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या, एडी बटे डीबी। क्या बोलिए आप लोग? एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा क्या, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। चलिए इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसमें। अब इसमें इसका मान रख लेते हैं। ओके, मान रख के सॉल्व करते हैं। चलिए, दैट इंप्लाइज एडी का मान कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है। तो एडी बराबर छोड़ दिए, एडी लिख दीजिए। और डीबी का मान कितना दिया हुआ है? यही दिया हुआ है 7.2 बराबर। एई का मान कितना दिया हुआ है? 1.8। और ईसी का मान कितना दिया हुआ है? 5.4। ओके, दशमलव उड़ाना है, इसका उड़ा सकते हैं, परंतु बाद में कीजिएगा। पहले दशमलव 72 जो इधर भाग उधर जाके गुना कर दीजिए, है ना। चलिए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 72 को ले जाते हैं। ये 72 देख रहे हैं, ये वाला 72, इस 72 को उधर ले जाते हैं। इधर भाग उधर जाएगा तो क्या हुआ, गुना। तो इधर क्या बच जाएगा, एडी। क्या बचेगा, एडी क्या बचेगा, बराबर यह 1.8। इसको काट कर दीजिए यहाँ पे, सबसे अच्छा रहा काट कर लीजिए। पर दशमलव रहा, दशमलव कट गया, दशमलव एक अंक के बाद 18 का 18, 18 36, 18 3 54, 4 मरतबे कट गया। 18 3 54 होता है, 3 मरतबे कट गया। कितना मरतबे कट गया, 3 मरतबे। चलिए तो 1/3 हो गया। इधर क्या हो गया, 1 बटे, इधर ऊपर 1 बच गया, नीचे बच गया 3। और ये 7.2 जाकर गुना हो जाएगा, होगा ना। तो एडी बराबर 7 गुने, इधर बचा है 1/3। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, पहले रेड कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/3। आइए देख रहे हैं 7.2 इधर भाग गुना क्या हो गया, गुना। तो क्या हो जाएगा 7.2। तो समय उड़ा दिए, 0 बैठा दिए। 18 का 18, 36, 18 से 54, 18 चौका 72, 18 क्या नाम बात है, 24 या 72 होता है ना। तो 24 से कट देते, इसको काट देते हैं हम लोग। 24 या 72 काट देते हैं, 24 या 72 कट गया। 72 बटे, अरे भैया 24 ना होगा, 72 कैसे हो जाएगा, 72 तो है ही। तो ये 72 तो था ही पहले से, क्या जी था ना। तो ये होगा 24 हो जाएगा। कितना जाएगा, 24। और 24/10 का मतलब क्या होता है, 24 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा वो बताइए, 2.4 सेंटीमीटर। और यही होगा आपका आंसर, जो नहीं था पता आपको। और क्या चीज़ यही निकालना था, क्या निकालना था, एडी। यहाँ पे जो आपको लिखना था, यहाँ पे वाट लगा हुआ था, वाट की जगह पे कहा जाएगा 2.4 सेंटीमीटर है आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। इसी प्रश्नावली 6.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या देखिए, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इस प्रकार का कुछ त्रिभुज बनाना है आपको, 3 त्रिभुज बनाना है। इन तीनों त्रिभुज का हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग आकृति बना कर देखेंगे कि क्या ये रियली में सही है, कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, क्रॉप। ये क्वेश्चन ही क्रॉप कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, आकृति इसमें नहीं, ये आकृति इसका सवाल का नहीं है, इस सवाल का ये आकृति बिल्कुल नहीं है। हमको सवाल में खाली सवाल से मतलब है और ये आकृति से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट चालू कर लेते हैं, नोट। ये साथ पूरा क्वेश्चन आ गया। ओके ठीक है भैया, चला।
हमको करना है इसका क्रॉप, इसमें से भी क्रॉप करना है, क्रॉप 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 क्रॉप। हमको ये क्वेश्चन चाहिए, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। और भी क्रॉप करना है हमको। कहाँ गया क्रॉप भैया? क्रॉप, अरे चलिए भैया इतने रहिए। कलर रेड हो गया इसका, ये प्रॉब्लम है। ये बताए, अब हटाना ही पड़ेगा, फालतू का चीज़ लाइनों कट गलो तो। दूसरा त्रिभुज कैसा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि कोई आपका पी क्यू आर है, वह पी क्यू आर कैसा है जरा देखिए त्रिभुज। वो कुछ कंडीशन दिया हुआ है, हर 3 को कंडीशन दिया है, 3 को चित्र बनेगा आपका। और क्या आपको बताना है कि ये इसके प्रत्येक स्थिति में EF समांतर है क्यू आर के कि नहीं। पहले चित्र समझ लिए, चित्र क्या है, आपको चित्र बना के समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आपको जल्दी नहीं आएगा। चलिए चित्र बनाते हैं हम लोग। एक त्रिभुज क्या बनाना है आपको? एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। इसमें क्यू आर और पी आर पर, क्यू आर और पी आर पर एक रेखा है EF, एक रेखा खींची गया है, सीधे EF खींच दिया गया है, ये E और इधर क्या है F। तो हमको सिर्फ करके दिखाना है कि EF जो है ना इसके समांतर है कि नहीं, दिखाना है। अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, ये भी दोनों करके दिखाना है हमको। तो हम पहले क्या करते हैं, पहला नंबर चित्र जो दे रहा है ना, पहला क्वेश्चन, उस पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है क्या क्या चीज, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि PE से E 3.9 है, 3.9 सेंटीमीटर है। इसके बाद E से Q कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PF दिया 3.6 सेंटीमीटर। और FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर दे दिया है। अब कह रहा है कि बताइए इसके समांतर है कि नहीं है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को समान अनुपात में अगर कोई रेखा काटती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या PE बटा EQ बराबर है PF बटा PR के, FR के, है कि नहीं, देख लेते, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहले निकालते हैं, चूंकि PE, ध्यान दीजिएगा, PE बटा EQ हम निकालते हैं, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3.9। अब बटे इसका मान कितना दिया है 3, दशमलव उड़ा के 0 बैठा देंगे, काटेंगे 3 से, 3 दहाई और 3 से काटेंगे 3 का 3 3 3 3 9 13, ये आ गया 1.3 आ गया, ये आ गया। अब हम इसका इधर का मान निकालेंगे, कितना, इधर कितना है आपका PF बटा FR, क्या PF बटा FR, इसका मान कितना है? PF का मान कितना दिया है 3.6 और FR का मान क्या दिया हुआ है 2.4। इसको काटते हैं, पहले हम दशमलव उड़ा देते हैं, 6 से काटे, 6 चौका 24, 1 36, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कितना का 3/2, 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये और ये बराबर हैं? या बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे चूंकि PE बटा QR EQ, सॉरी PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटे FR के। इसीलिए क्या होगा, E जो आपका है EF जो है ना, EF समांतर नहीं होगा, EF कॉमा
क्यू आर के समांतर नहीं होगा। ये ई एफ क्या होगा, क्यू आर के समांतर नहीं होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत है ना, यही ना बताना है समांतर है कि नहीं। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, क्या इसके समांतर है कि नहीं है, इसके समांतर है कि नहीं है। इस स्थिति में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में ई पी क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। तो हम अभी सीध करके देखें, समांतर नहीं है, नहीं ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इस समझ में आ गया हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर जब क्वेश्चन तो गायब हो गया है, क्वेश्चन मार्क पहले ला लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क को हम क्या करते हैं कि इधर कर देते, क्लोन बना लेते हैं, क्लोन। ओके, और इसको कर लेते हैं नीचे, और इसको कर देते हैं ऊपर, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिभुज है, फिर बनाइए वही त्रिभुज क्या, पी क्यू आर बनाइए, पी क्यू आर। इसमें एक समांतर खींचिए, किससे, पी आर के, समांतर नहीं, इसको एक काटने वाली एक रेखा खींच लेते हैं। एक रेखा का नाम है ई और एफ। इसमें मान क्या क्या दिया हुआ, देखिए पी का मान दिया हुआ, पी का मान क्या दिया हुआ है, 4। इसमें दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, क्यू ई क्यू का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, पी एफ का मान 8 सेंटीमीटर। और इसका आर एफ का मान आर एफ का मान 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या है कि नहीं, तो हम निकाल के देख लेते हैं। फिर वही बात, पहले क्या निकालते हैं हम लोग बना रहे हैं दूसरा नंबर सवाल का दूसरा क्या बना रहे हैं, दूसरा का दूसरा। इसमें हम इसमें लिखते हैं पी आ बटा क्या, ई क्यू। इसका मान निकालेंगे, कितना आएगा, 4/4.5 है ना। अब किसका मान निकालते हैं, पी एफ बटे एफ आर का। तो पी एफ का मान क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हटाते हैं, 8 रखते सीधे। और इसका मान क्या दिया हुआ, 9। काटेंगे 2 को, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, 4.5। कितना आ गया, 4/4.5। दोनों बराबर आ गया। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, ये मान और ये मान आपस में बराबर है? तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे स्पष्ट रूप से लिखेंगे हम लोग कि चूंकि क्या है, पीई जो है ना, पी का मान P बटा ई क्यू, क्या P बटा ई क्यू बराबर है किसके, हैं, पी एफ बटे एफ आर के बराबर है ना, बराबर। इसीलिए क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम, क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, बोलिए, कि अधिक किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती, नहीं, गलत हो गया। यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए क्या है, ई एफ, हाँ, थेल्स प्रमेय का विलोम, ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। क्यों, क्योंकि इतना है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, है ना। तो ये इसके क्या होगा, समांतर, बराबर नहीं समांतर होगा। बराबर कैसे हो जाएगा, छोटा है बहुत, देखा नहीं जरा, बराबर में समांतर में अंतर नहीं होता है, बराबर ऐसे लिखाता है, समांतर ऐसे लिखाता है, दोनों में समांतर होगा, बराबर नहीं। क्लियर कि नहीं आया, बोलिए। फिर 11 सवाल बचा है इसमें, उसको भी हम लोग बना के देखेंगे।
चलिए इसका भी बनाते हैं हम लोग क्लोन। ओके, इसका क्लोन बना लेते हैं। सवाल का क्लोन बना लिया हम लोग और इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे और बाकी इसको उठा लेते हैं। चलिए 11 सवाल उसको देख लेते हैं। ओके, सवाल नंबर 3 क्या करा उसी का, दूसरा का तीसरा भी दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 का 3, दूसरा का तीसरा। इसमें क्या करा, वही हाल है कि फिर एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज का नाम दीजिए, क्या नाम दीजिएगा बताइए। पी, अपने से एबीसी नहीं दे सकते, पी क्यू आर दिया हुआ है इसमें। इसमें एक रेखा खींचा गया है ई एफ, क्या नाम दिया है ई एफ। इसमें क्या क्या चीज मान दिया है, पी क्यू का मान या पी क्यू का मान, पी से क्यू पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना दिया हुआ है 1.28 पूरा, ठीक है कोई बात नहीं है। पी आर का मान, पी से आर का मान, इससे आपको पूरा का मान क्या दिया हुआ है 2.56, ठीक है कोई बात नहीं है। फिर इसमें दिया पी का मान, पी इसका मान जितना 0.18 यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। और पी एफ, पी से एफ तक का मान दिया हुआ कितना 0.36, कोई बात नहीं है। तो पूरा ना, पूरा में से पूरा इतना ना निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। हमको ई क्यू चाहिए, ई से क्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू में से क्या करेंगे, पी क्यू में से पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना ना निकल जाएगा, माइनस पी ई, माइनस पी ई घटाते हैं। पी क्यू कितना है टोटल 1.28 माइनस ई कितना है 0.18 करा दीजिए। 0 2 में से गया 1 कितना आ गया 1.10 हो गया, हुआ ना। अच्छा उसी प्रकार से हम इधर भी निकाल लेते हैं, इसका मान एफ आर का मान निकाल लेते हैं तथा एफ आर का मान, एफ आर का मान निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। निकाले, अरे भैया मिट जा मिट जा मिट जा, हैंग कर रहा है, क्या बात है। एफ आर का मान, एफ आर का मान निकाल लेते हैं। एफ आर बराबर क्या होगा, पूरे यहाँ पी आर में से इसको घटा देंगे, पी एफ को घटा देंगे, पी एफ को घटा देंगे। पी आर कितना हुआ 2.56 माइनस आई कितना दिला 0. घटाते हैं कितना आता है 6 में 6 गया 0 2.2 हो गया। चल इसका मान भी हम निकाल लीजिए, कितना निकल गया 1.10, इसका मान कितना निकल गया 2.20। क्लियर। चलिए ये दिया होता पूरा तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरा में से घटा के इतना घटा देते, ये निकलिएगा ये निकल, हमको मतलब है इससे, है ना। अब हम क्या निकालेंगे बुआ, पी बटा ई क्यू निकालेंगे। अब सवाल पहले जैसे बना रहे थे उसे बनाएंगे। अब थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ऊपर नहीं छोटा कर लेते हैं। चलिए अब बनाते हैं, क्या करते हैं देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या निकालेंगे बुआ, देखो ध्यान दोगे, पी बटे ई क्यू, ध्यान दोगे चित्र में। पी का मान कितना हुआ 0.18 बटे कितना 0.110 हो गया, दशमलव उड़ जाएगा, काटेगा ही दोनों, क्या करेगा 2 से 9 आई कितना जाएगा 55 हो गया ना, दिए इतने 9/55 आया, कितना गया। आइए देखते क्या आता है, पी एफ बटे किसका एफ आर का मान। पी एफ कितना हुआ 0.36, एफ आर कितना है दशमलव से दशमलव कैसे काटेंगे, 4 से कटेगा ही
हाँ 4 से कट जाएगा, 4 दोनों से कट जाएगा। 4 नमा 36, 4 से काटेंगे तो क्या होगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कट गया, कितना आ गया 9/55। वाह क्या बात है, बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, यानी ये बराबर है तो यार इसका मतलब ये भी बराबर है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला PE/EQ बराबर निकल गया क्या PF/FR के, है ना। और थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को समान अनुपात में कोई रेखा काटती है तो तीसरी भुजा के क्या होती है समांतर होती है। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसीलिए क्या हो जाएगा EF समांतर हो जाएगा QR के। ये किससे हुआ है तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये थेल्स प्रमेय का विलोम कह रहा है, विलोम। तो दिक्कत पूरी कंठस्थ ऐसे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, आकृति 6.18 में, यहाँ दिया हुआ आकृति 6.18, इसमें क्या कर रहा है कि LM समांतर CB है। ध्यान दीजिएगा LM जो देख रहा है ना, LM ये CB के समांतर, ये वाला रेखा ये इसके समांतर है, और LN समांतर CD, LN जो समांतर है CD के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AM बटा AB, जो AM बटा AB, अच्छा उसका सिद्ध करना है क्या AN बटा ND, ओके यही सिद्ध करना है। ओके चलिए सिद्ध कर देंगे। पहले सिद्ध करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान देना है कि 2 थेल्स प्रमेय में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। चित्र को थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, और इसका भी जरूरत नहीं है तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके चलिए देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम लोग। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले जो देता है उसको दिया हुआ उसको पहले दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, हम आपको पहले दिखाते हैं। देखिए त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है, इसमें LM जो है ना, LM ध्यान दीजिएगा कौन, सिर्फ LM ये इसके समांतर है। ओके समझ में आ रहा है, ओके ये रेखा इसके समांतर है। और साथ में एक चीज और दिया है कि ये जो देख रहे ना ये वाला, ये इसके समांतर है। ओके तो आप पहले इधर एक त्रिभुज में ही देखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक त्रिभुज का चित्र अगर हम बना के दिखाएं आपको तो कुछ ऐसा दिखेगा। त्रिभुज है A, B और C, इसमें समांतर है M और L के, ये समांतर। ओके यही चीज आपको दिया हुआ है इसमें। अब अगर इसको हम सेलेक्ट कर ले और निकाले तो ये ना निकले वाला है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और इसमें इसके समांतर है ये वाला, इसका नाम है M, इसका नाम है L। ओके ये इसके समांतर है। ओके बात समझ आ रही है। तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के कोई समांतर दिया हुआ ना रेखा तो थेल्स प्रमेय अप्लाई हो जाता है। अब आपको 13 दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ओके और इसको कर लेते हैं हम रोटेट। ओके ठीक है, अब नाम सही से आपको पढ़ने आना चाहिए। ये A है, हम फिर से नाम बढ़िया साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको नाम क्लियरली समझ में आ जाए। ये दिया है A, ये है आपका B, ये है क्या आपका C, ठीक है ना।
अब देखिए ध्यान से, यह आपका L, ये हो गया आपका L हो गया, ये हो गया M, ओके, यही ना है जो पहले का इस तरह से था, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ऐसे था और हम ऐसे कर दिए, ओके, ऐसे था और कैसे कर दिए, समझ में आ रहा है ना, ऐसे था, है ना। उसको किए है कैसे, ऐसे सीधा कर दिए। तो आप कौन अप्लाई कर सकते हैं, इतना दिमाग है आपके पास, कैसे अप्लाई करना है। पहले देखते थेल्स परिमेय से, त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, ML समांतर है किसके, BC के समांतर है, ओके। चित्र को मिटाते हैं, समझ में आपको आ ही रहा है चित्र, यहाँ पे चित्र यही हुआ है स्पष्ट रूप से। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें AL समान बटा इतना LM, क्या हो जाएगा, AL बोलिए, AL बटा LC, ये बराबर हुआ किसके, AM बटा MB, ओके। मतलब क्या, सीधी बात करें तो इतना बटे इतना बराबर होगा इतना बटे इतना के। किससे हुआ ये, तो इसे हुआ है थेल्स परिमेय से। तो यहाँ पे थेल्स परिमेय है तभी नहीं हुआ है, तो थेल्स परिमेय नहीं होता तो लिख पाते हम लोग, नहीं लिख पाते। तो ये हमारा यहाँ पे लिख के इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। थेल्स परिमेय इसको नहीं माने, समीकरण 1 इसको माने, ओके। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाला त्रिभुज देखिए, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं नीचे वाला, जो आपका AC है और ऐसे है और कुछ ऐसे है ना, इसमें A है और ये C है और ये D है ना, इसमें इसके समांतर है आपका L और ये है N, ओके। तो इसमें भी तो अप्लाई हुआ था इस पर में, क्योंकि ये इसके समांतर है ना, तो इसमें भी तो सैंपल अप्लाई हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर से शिफ्ट करते हैं, AL बटा LC, क्या होगा, अब त्रिभुज किसमें, ACD में क्या है, इसमें LN, क्या LN समांतर है किसके, CD के समांतर या DC के समांतर, बात बराबर है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AL बटा LC, क्या होगा, AL बटा LC बराबर हो जाएगा क्या, AN बटा ND, क्या हो जाएगा, AN बटा ND। ये भी किससे हुआ है, तो ये भी हुआ है थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से। इसका भी समीकरण ले लेंगे हम लोग क्या, 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ पे समीकरण 1 में हम देख रहे हैं जो LHS 1 में है वही LHS 2 में है। तो जब किसी से 2 समीकरण का LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होगा। इसीलिए इसका जो होगा ना, AM बटे क्या, MB बराबर होगा क्या, AN बटे ND के, ND, ओके। तो देखा ये बराबर हो गया। अब इसमें हमारा ये चीज़ सिद्ध करना नहीं था, हमारा यहाँ पे AM है, यहाँ पे AM तो है बट नीचे MB है, तो MB होने से हमारा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा काम। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं इसमें, इतना तो हम सिद्ध कर ले, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से थोड़ा सा, जब यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो यहाँ से भी दिक्कत आपको नहीं होगा। पहले पलट देते हैं, MB बटा AM, दोनों तरफ पलट सकते हैं, दोनों तरफ समान क्रिया कर सकते हैं, ND बटे AN, दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ने पर क्या करते हैं, 1 MB प्लस AM क्या होगा, MB प्लस AM प्लस 1 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, भैया क्या है बदमाशी कर रहे हैं, ND प्लस बटा AN प्लस 1, कुछ नहीं किए हैं, पहले पलट दिए, क्या किए हैं, अच्छा AN होगा नीचे, हाँ AN ही लिखते हैं, ओके। हम क्या किए हैं, पहले पलट दिए हैं, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर दिए हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ दिए हैं, यहाँ दोनों तरफ 1 जोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, बटा पे जोड़ कर देंगे, नीचे AM है तो AM हो जाएगा, हो जाएगा MB आप प्लस का हो जाएगा AM बराबर, इसमें लघुत्तम क्या होगा वो इसका AN, ऐसा क्या हो जाएगा ND
प्लस ए एन, कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, एन डी होगा भैया, का लिखते हैं बड़ा, बोलते हैं बड़ा अजीब है, एन डी। ओके, हो गया। चलिए अब आप चित्र में ज़रा देखें, चित्र में देखना बहुत ज़रूरी है, चित्र के देखे बिना आप नहीं कह सकते हैं कि क्या होने वाला है। आकृति देख लीजिए गौर से, तब आप हमको बताइएगा कि क्या क्या होने वाला है। अब आकृति को गौर से देखें, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके पहले इस चित्र को हम मिटा देते हैं, चित्र की आवश्यकता नहीं है, और इस चित्र को हम लोग देखेंगे और तब बनाएंगे। ओके, अब आप हमको देख के बताइए कि एम बी प्लस ए एम, ध्यान दीजिएगा, एम बी प्लस ए एम दोनों मिला के क्या हो गया, क्या हुआ, ए बी। तो एम बी प्लस ए एम जो था यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको हम क्या लिख देंगे, ए बी। तो बराबर दैट इम्प्लाई ए बी, अब बटा में क्या हुआ, ए एम। ओके, बराबर। अब आप ही देख के बताइएगा, एन डी प्लस ए एन, एन डी क्या दिया, एन डी आ प्लस ए एन, क्या हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा, फिर से देखिए चित्र में क्या हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा दोनों मिला के, ए डी। तो जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये चित्र, ये वाला पार्ट, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी, अब बटा इसकी क्या है, ए एन। अब हम लोग इसको पलट देते हैं, पलट सकते हैं इसको, तो ऊपर क्या जाएगा, ए एम बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बटा एन डी, ए डी। ओके, यही हमको प्रूव करना था, आप देख सकते हैं, देखिए तो यही प्रूव करना था, यही स्थापित करना था। हो गया कि नहीं हो गया, बहुत इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। दो समीकरण लिया, दोनों में सिद्ध कर दिया। ओके, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं।